साथियों, अभी जो मैं भी आम आदमी का जो अभियान है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि दिल्ली के इस सफल मॉडल के बाद देश में लाखों लोग इस व्यवस्था परिवर्तन की, भ्रष्ट राजनीति के बदलने की इस आशा में अपने को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास अभी तंत्र नहीं था। सदस्यता का जो फॉर्म था वो वेबसाइट एक माध्यम था या रसीद काट करके था। अभी हम इसको पूरा ओपन कर रहे हैं। अभी हम अपने मेंबरशिप का फॉर्म डिजाइन करके अपने वेबसाइट पे डालेंगे। उसको कोई भी वहां से डाउनलोड कर सकता है, फोटोकॉपी करा सकता है, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने ऑफिस में, कहीं भी जो भी इस मुहिम में जुड़ना चाहता है उसको जोड़ करके उसमें रसीद उसको दे सकता है। और उसका डाटा, हम उसका सिस्टम बना रहे हैं, वो डाटा हमें डाउन अपलोड करके भेज सकता है। वो सारे लोग जो इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक, सारे लोग अपने यहां बैठ करके ही मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके लिए उनको कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है। बस इस परिवार में वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। और ये अभियान कोई भी इसकी रसीद छपवा के बंटवा सकता है, कोई फोटो स्टेट करके बांट सकता है। जो भी जहां से, कई लोग आ रहे हैं पूछ रहे हैं हम क्या करें। आप रसीद बुक छपवाइए, डाउनलोड करिए और उसको कटवाना शुरू करिए और उसका डाटा हमें अपलोड करके भेजिए, या आप फोटो स्टेट करके करिए। अगर आप अपने मोबाइल के द्वारा, हम उसका भी सिस्टम बना रहे हैं, एक नंबर जारी करेंगे, मोबाइल के द्वारा भी कोई रजिस्टर्ड हो सकता है। तो पूरे देश में लाखों लोगों को हम लोग 26 जनवरी तक, पहला हमारा टारगेट है 26 जनवरी तक लाखों लोगों को इस मिशन में जोड़ेंगे, देश को बदलने के मिशन में जोड़ेंगे, ईमानदार राजनीति के मिशन में जोड़ेंगे। और 26 जनवरी को फिर रिव्यू करेंगे हम लोग। और फिर ये जो मिशन है 2014 के चुनाव का एक निर्णायक मिशन होगा। यह मिशन तय करेगा 2014 में क्या होने जा रहा है, क्योंकि 2014 का चुनाव आम आदमी लड़ेगा। इसलिए इस मिशन में मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, वो जो हमारी रसीद बुक होगी जो हम डिजाइन कर रहे हैं, अगर कोई साथी अपने अखबार में छाप सकता है, आप जरूर छापें। अगर आप चैनल पर सर्कुलेट कर सकते हैं, जरूर करें। अधिकतम लोगों तक देश की उस आशा को और आम आदमी पार्टी के बीच में एक दूसरे के जोड़ने में आप भी माध्यम बन सकें। शुक्रिया। योगेंद्र भाई ने दो विषयों पे मुझे कहा है कहने के लिए। तो पहले मैं बताऊं सेक्रेटरीट के बारे में, जो कि हमने इस चुनाव प्रक्रिया को बनाने के लिए आरंभ कर दी है। हमने, जैसा आपको उस दिन भी बताया था, दिसंबर में एक ईमेल आईडी क्रिएट कर दिया है। कौशाम्बी हमारे सेंट्रल ऑफिस का एड्रेस दे दिया गया है। तो इन दोनों जगहों पे हर प्रत्याशी अपने डिटेल्स भेज सकता है पूरे फॉर्म को भरने के बाद। हमने ऐसी टीम्स बना दी हैं जो कि उन ईमेल्स को और जो कागज़, जो पत्रों के माध्यम से आ रहे हैं प्रत्याशियों की डिटेल्स, उसे प्रोसेस करा जा सके। साथ ही हमने अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में सभी राज्यों को कहा है कि अपने यहाँ भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएं, जिनका काम होगा कि डिस्ट्रिक्ट के सदस्यों से साथ मिलकर जो भी प्रत्याशियों की डिटेल्स आई हैं उन्हें वेरिफिकेशन करें, ये देखें कि वो पत्र पूरे हैं या नहीं हैं। एक हेल्पलाइन भी हमने बना दी है जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है। उस हेल्पलाइन पे भी हमारे पास लगभग 1000 कॉल रोज की आ रही हैं, जिसमें लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब हम दे पाएँ। उसी तरह से ईमेल पे भी जो सवाल आ रहे हैं उसको जवाब देने के लिए भी एक टीम बना दी गई है। साथ ही हम अपने सेंट्रल ऑफिस में भी एक टीम ऐसी बनाएंगे जो कि सेंट्रली कई सारी बातों का निरीक्षण कर सके और अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कैंडिडेट्स के बारे में तो उसकी जानकारी प्राप्त कर सके। और जैसा कि योगेंद्र भाई ने बताया कि स्टेट कोऑर्डिनेशन टीम और डिस्ट्रिक्ट के हेल्प से जो भी इंफॉर्मेशन हम तक आएगी उसे सेंट्रल कमेटी उसका निरीक्षण करेगी, उसका मुआयना करके पीएसी के पास अपनी रिकमेंडेशंस फाइनलाइजेशन के लिए भेज देगी। हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हम कोशिश कर रहे हैं हर स्टेट में, उसमें 5 सदस्य होंगे, उस स्टेट का कन्वीनर, साथ ही 2 ऐसे मेंबर जो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव चुनेगी अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी में से। हर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी में नेशनल एग्जीक्यूटिव से एक मेंबर
मनोनीत किया जाएगा और साथ ही स्टेट एग्जीक्यूटिव एक ऐसे व्यक्ति को उस टीम में रखेगी जो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होगा, जिससे एक बाहर का आदमी देख सके और ये बता सके कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो इस तरह से हमारे 5 मेंबर्स की कमेटी बनेगी स्टेट में और जिस जिस डिस्ट्रिक्ट का या जिस जिस लोकसभा के लिए प्रत्याशियों का निरीक्षण किया जाएगा, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट से उपयुक्त लोगों को स्टेट कोऑर्डिनेशन टीम अपने साथ जोड़ती रहेगी। तो इस तरह की कोऑर्डिनेशन टीम है। अब तक कल परसों तक हमारे पास मेल्स तो कई सारे आए थे, फॉर्म्स भी बहुत आए थे, लेकिन पूरे भरे हुए फॉर्म जो कि हम आगे ले जा सकें नेक्स्ट लेवल पे, वो कुल अभी तक 100 के करीब ही आए हैं। इसके अलावा फंडिंग के ऊपर आप लोगों को मालूम है कि दिल्ली के चुनाव में हमने अपना पूरा कैंपेन मात्र 20 करोड़ रुपए में लड़ा था। अब चूंकि ये अब लोकसभा का इलेक्शन है, कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, हमारी जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो अब बढ़ जाएगी। हमने सोचा है जो पिछले बार हमने जो भी लोगों के पास जाने के लिए तरीके लिए थे, लोगों के पास पहुंचे थे, उनसे उन्हें हम अपने साथ जोड़ा था, उनसे फाइनेंशियल मदद मांगी थी। वही कार्यक्रम अब हम पूरे देश में चलाएंगे। पहले हमारा कंसंट्रेशन दिल्ली में था, अब हमने हर राज्य को कहा है कि अपने यहाँ कम से कम 4 से 5 लोगों की ऐसी टीम बनाएं जो कि डोनेशन के ऊपर स्पेसिफिक ध्यान दें और लोगों के पास उन्हें जोड़कर उनसे पार्टी के लिए चंदा मांगे। अभी कितना पैसा ज़रूरत पड़ेगा ये अभी हम सोच रहे हैं। इसके ऊपर आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी विचारधारा बनेगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। We hope to release the first list of final candidates by the 20th of January, I would say, because we have very limited time at our disposal. So we want to hasten the process in some cases where the decision is more or less clear. But as we have given 15th as the last date for receival of nominations, we would request the committees, the screening committees at the state level to give their verdict very quickly so that we can release at least the first list. And the candidates who we already have in mind, they can at least go and start the campaign. So we would hope to release not just the short list, but the final names for some constituencies. It may not be very large in numbers, but some to begin with by the 20th of January. On the manifesto, yes, we would have an All India manifesto. And yes, we are thinking of, we would encourage our candidates to also release constituency level manifestos like we did in Delhi. One very critical part of our process is, as soon as we receive X number of nominations for a constituency, and we send it to the state committee for screening, at that very moment, we would release it to the public. All the names would be made public, and we would invite criticism, we would invite allegations, we would invite any feedback that would be useful. It is vague, I admit. ये जो पहला सवाल आपका था कि ये 10 रुपये फीस वेव कर दी है, इसका सिंपली मतलब ये है क्योंकि हमने देखा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, इस जो बाढ़ आ रही है उसको हैंडल करने की हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं है। तो बजाय इसके कि लोग अपनी कोई रसीद बुक बनाना शुरू करें, चंदा लेना शुरू करें, फिर बाद में कंप्लेन आता है साहब चंदा लेके दिया नहीं, क्योंकि हम जानते नहीं। इस वक्त आम आदमी पार्टी को जो हम चाहते थे, देश के कुछ हिस्सों में आम आदमी ने हाथों हाथ उठा लिया, हमारा संगठन बहुत पीछे रह गया है। और हमने सोचा इस सिचुएशन को डील करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसकी सारी ब्यूरोक्रेटीज हम खत्म कर दें। कोई फॉर्म नहीं, मतलब फॉर्म है एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म, कोई रसीद बुक नहीं है, कोई चंदा नहीं है। हम फॉर्म पे लिख देंगे कि कोई फीस नहीं है, आपसे कोई चंदा नहीं ले सकता इसके लिए, इसकी कोई शुल्क नहीं है किसी भी तरह का, ताकि जिसको लगता है कि वो आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि है, जो व्यक्ति गांव में बैठा सोचता है मुझे 50 लोगों को जोड़ना है, बस वो फोटोकॉपी करवाएगा, 50 लोगों को जोड़ेगा और वो फॉर्म जाके आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जमा करवा देगा, जहां उसको रसीद मिल जाएगी। बस
सारी उसकी औपचारिकता हमने खत्म कर दी है, जो एकदम फ्री कर दिया है। सारी प्रोसेस को हमने अपने दफ्तर और ब्यूरोक्रेसी से हमने फ्री कर दिया है। मैं आ रहा हूं। जो दूसरा प्रश्न था कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में, आप सही कह रही हैं कि हम अभी एक एग्जैक्ट आपको आंकड़ा नहीं दे पा रहे हैं, मगर आज के अखबारों में कुछ 250-300 इस किस्म के आंकड़े आए हैं। मैं समझता हूं जिस तरह के स्केल पे हम ये चुनाव क्योंकि जिस तरह का फीडबैक देश भर से आ रहा है, वो फीडबैक्स बताता है कि जो एक शुरुआत में पार्टी की सोच थी कि हम बिल्कुल चुनिंदा सीटों पे लड़ेंगे, जहां जीतने की गुंजाइश है आज दिख रही है वहां लड़ेंगे, उससे हमारी राय बदली है। अब लगता है कि हम खुद इसके बेस्ट जज नहीं है कि हमारी स्ट्रेंथ कहाँ है। लोग कुछ कर रहे हैं और हमारे को उस फ्लो के साथ जाना चाहिए, जिसका मतलब है कि संख्या काफ़ी बड़ी होगी। 543 पूरी लड़ पाएंगे ये मुझे आज नहीं लगता, लेकिन संख्या काफ़ी बड़ी होगी। कितने स्टेट्स? मैं समझता हूँ 15-20 स्टेट तो जरूर होंगे जो मीटिंग में आए थे, और उनमें से किसी एक ने भी नहीं कहा कि हमारे यहाँ ना लड़ा जाए।